खुशामदीद बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की पहली जमात की किताब इब्तदाई उर्दू का सबक नंबर 8 सीन शीन पढ़ेंगे। इस सबक में आपको सीन और शीन को मुख्तलिफ हुरूफ से मिलाकर नए अल्फाज पढ़ना सिखाए गए हैं। बच्चों, सीन में से सा की आवाज़ आती है और शीन में से शा की आवाज़। सा की आवाज़ से हमने पहले भी एक हर्फ पढ़ा है और वो है से और सीन दोनों में से सा की आवाज़ आती है, लेकिन इन हुरूफ का इस्तेमाल अलग अलग हुरूफ में अलग अलग अल्फाज में होता है। इस सबक में हम जितने भी अल्फाज पढ़ेंगे उनमें सा की आवाज़ सीन में से आएगी, यानी कि सभी अल्फाज आपको सीन वाले दिए गए हैं इस सबक में। बच्चों, सीन और शीन की ये मुख्तलिफ अशकाल हैं जो लफ्ज़ के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि 2 शोशे और एक आधा शोशा, सीन में भी और शीन में भी। ये इस्तेमाल होती है अलिफ के साथ, वाव के साथ, या फिर नून के साथ, बे के साथ। और ये शक्ल इस्तेमाल होती है रे के साथ, रे की पूरी फैमिली के साथ। इस शक्ल का इस्तेमाल हम ये के शोशों के साथ करते हैं, जब सीन और शीन के बाद ये का शोशा आता है। और इस शक्ल का इस्तेमाल हम करते हैं जीम की फैमिली के साथ। और इस शक्ल का इस्तेमाल हम करते हैं जब 2 बार सीन या 2 बार शीन एक साथ आए। बच्चों, अब हम किताब में दी गई मुख्तलिफ मिसालों से इन अशकाल को सीखेंगे। सबसे पहले हम वो अल्फाज सीखेंगे जिसमें सीन या फिर शीन को अलिफ से मिलाना सिखाया गया है, जैसे सारा, सावन, आसान, आशा। ठीक है, सबसे पहले हमें सीखना है सीन को अलिफ से मिलाना या फिर शीन को अलिफ से मिलाना। दोनों का तरीका एक जैसा होगा। सीन गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा। इसी तरह से शीन भी गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे भेज देगा। अब हम सीन को अलिफ से किस तरह मिलाएंगे? सीन के 2 शोशे, जब हम सीन लिखते हैं तो शुरू के 2 शोशे लिखेंगे, और ये जो बड़ा वाला नून गुन्ना है इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ आधा शोशा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी सीन के 2 शोशे, शीन के 2 शोशे और फिर आधा शोशा। अब हमें इसे अलिफ से मिलाना है, तो जहाँ पर ये आधा शोशा ख़त्म हो रहा है हम वहीं से अलिफ स्टार्ट कर देंगे। क्या बन जाएगा? सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा। बच्चों, पहला लफ्ज़ है आपका सारा। अब सीन गुस्से वाला नहीं है, अपनी लाइन आगे अलिफ के पास भेज देगा, लेकिन अलिफ गुस्से वाला है, अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा, रे अपने लिए अलग लाइन बना लेगा। अब रे गुस्से वाला है, वो भी अपनी लाइन आगे नहीं भेजेगा। ये पहला लफ्ज़ है जिसमें सीन को अलिफ से मिलाकर हमें लिखना है। तो सीन को हम किस शक्ल में लिखेंगे? पहले 2 शोशे और फिर आधा शोशा। जहाँ ये आधा शोशा ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें अलिफ स्टार्ट करना है, और अलिफ के बाद रे अलग लाइन पर है तो हम रे को बिना टच किए लिख देंगे। उसके बाद अलिफ भी अलग लाइन पर है तो हम अलिफ को भी बिना टच किए लिख देंगे। क्या बन गया ये? सीन अलिफ ज़बर सा, रे अलिफ ज़बर रा, सारा। अगला लफ्ज़ देखिए, यहाँ पर अलिफ की लाइन आगे नहीं गई और वाव की लाइन आगे नहीं गई, क्योंकि ये दोनों हर्फ जो हैं गुस्से वाले हैं। अब इन्हें मिलाकर लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने सीन को अलिफ से मिलाया था, यहाँ भी हमें सीन को अलिफ से मिलाना है। बिल्कुल उसी तरह सीन के 2 शोशे और एक आधा शोशा, और जहाँ पर वो आधा शोशा ख़त्म हो रहा है हमें वहीं से अलिफ स्टार्ट करना है। वाव अलग लाइन पर है तो वाव को अलग लिख दिया, नून अलग लाइन पर है तो हम नून को अलग लिख देंगे। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? सीन अलिफ ज़बर सा, वाव नून ज़बर वन, सावन। सावन का क्या मतलब होता है? बारिश। अगला लफ्ज़ देखिए, यहाँ पर हमने अलिफ मद और अलिफ की लाइन आगे नहीं भेजी,
क्योंकि ये दोनों हर्फ कैसे हैं, गुस्से वाले। अब कैसे लिखेंगे इन्हें, अलिफ मद अपनी असली शक्ल में आएगा क्योंकि ये किसी हर्फ से मिला, अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिल रहा। सीन और अलिफ को मिलाना है तो कैसे किया था हमने, सीन के 2 शोशे और फिर एक आधा शोशा, और जहाँ पर आधा शोशा ख़त्म हो रहा है वहीं से हमने क्या स्टार्ट किया, अलिफ, और उसके बाद नून अलग लाइन पर है तो हमने नून को बिना टच किए लिख दिया। अलिफ मद ज़बर आ, सीन अलिफ ज़बर सा, नून साकिन, आसान। अगला लफ्ज़ देखिए, यहाँ पर शीन को अलिफ से मिलाना है, तरीका बिल्कुल वही है, फ़र्क बस नुक्तों का होगा। सीन में हम कोई नुक्ते नहीं लगाते और शीन के पास 3 नुक्ते होते हैं तो हम शीन के लिए शीन के ऊपर 3 नुक्ते लगाते हैं। अलिफ मद की लाइन आगे नहीं गई क्योंकि अलिफ मद गुस्से वाला है, तो हम अलिफ मद को उसकी लाइन किसी हर्फ से नहीं मिल रही तो हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद शीन को अलिफ से मिलाना है तो जैसे हमने सीन के 2 शोशे और एक आधा शोशा लिखा था वैसे ही लिखेंगे, बस साथ में हमें क्या लगाने हैं, 3 नुक्ते जो शीन के पास होते हैं, सीन के पास नहीं होते। और उसके बाद अलिफ को हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। क्या बन गया, अलिफ मद ज़बर आ, शीन अलिफ ज़बर शा, आशा। आशा का क्या मतलब होता है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस। अब हम सीन और शीन को बे से मिलाना सीखेंगे। तरीका वही है जो हमने अलिफ के साथ इस्तेमाल किया था। सीन के 2 शोशे और एक आधा शोशा, इसी तरह शीन के 2 शोशे और एक आधा शोशा, और जहाँ पर ये आधे शोशे ख़त्म है वहीं से हम बे की पूरी शक्ल लिखेंगे। बे को टच करके वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। सीन बे ज़बर सब, शीन बे ज़बर शब। शब का मतलब होता है शाम। अब हम सीखेंगे सीन को जीम की फैमिली से मिलाना, और इसी तरह से शीन को भी जीम की फैमिली से मिलाया जाएगा। बच्चों, जब भी जीम की फैमिली का कोई भी मेंबर, उससे पहले कोई भी हर्फ आता है, उसे किसी भी हर्फ से मिलना होता है तो हम पहले इस्तेमाल करते हैं स्लैंटिंग लाइन का। इसलिए यहाँ पर हमारी सीन की शक्ल कैसी होगी, सीन के 2 शोशे, और क्योंकि उसे जीम की फैमिली से मिलना है तो जो 2 शोशों के बाद हम बनाएंगे एक स्लैंटिंग लाइन, और जहाँ पर ये स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हो रही है वहीं पर हम जीम की फैमिली का जो भी मेंबर है उसे उसकी पूरी शक्ल में लिखेंगे, जैसे वो लिखा जाता है। जैसे चे जैसा था हमने बिल्कुल वैसे ही उसे लिख दिया। कैसे पढ़ेंगे इसे, सीन चे ज़बर सच। अब हम सीन और शीन को रे की फैमिली से मिलाना सीखेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीन का या शीन का एक शोशा और दूसरा आधा शोशा। इसी तरह से शीन में भी एक शोशा और फिर आधा शोशा, और जहाँ पर ये आधा शोशा ख़त्म होता है वहीं से हम रे लिखते हैं, लेकिन बिना नोक वाला रे। ठीक है, रे की नोक हटाकर हम वहीं से रे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सीन रे ज़बर सर, शीन रे ज़बर शर। अगला लफ्ज़ देखिए बच्चों, जहाँ पर आपको शीन को रे से मिलाना है, तरीका वही है, एक शोशा शीन का और दूसरा आधा शोशा, और उसी के बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, बिना नोक वाला रे। अब बे और ते अलग लाइन पर हैं क्योंकि रे ने अपनी लाइन आगे नहीं भेजी, वो गुस्से वाला है, तो बे का शोशा और बे के बाद हम ते की पूरी शक्ल लिखेंगे, क्योंकि हुरूफ जब आखिर में आते हैं तो ज़्यादातर अपनी पूरी शक्ल में आते हैं। तो ये क्या बन गया, शीन रे ज़बर शर, बे ते ज़बर बत, शरबत। अब हम सीन को सीन से और शीन को शीन से मिलाना सीखेंगे। बच्चों, जब सीन और सीन 2 बार एक साथ आता है तो हम दोनों बार शोशों का इस्तेमाल नहीं करते। सीन की पहली शक्ल के लिए हम इस तरह से ऐसी कर्व लाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह
शीन की भी पहली शक्ल के लिए शीन के लिए कर्व लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो सीन की शक्ल है उसके लिए हम शोशों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? पहले हमें कर्व लाइन का इस्तेमाल करना है और बाद में हमें शोशों का इस्तेमाल करना है। दोनों जगह शोशे हम नहीं लिखेंगे कि पहले एक सीन के शोशे फिर दूसरे सीन के शोशे, ये तरीका गलत है। या फिर पहले सीन के शोशे और बाद के कर्व लाइन, ये तरीका भी गलत है। पहले हम कर्व फिर शोशे, कर्व फिर शोशे। कहीं भी गुस्से वाला हर्फ नहीं है, इसलिए कहीं भी हमारी लाइन नहीं रुकी। अब पहले 2 बार सीन एक साथ है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सीन के लिए हम कर्व लाइन का इस्तेमाल करेंगे और बाद वाले सीन के लिए हम 2 शोशे और एक आधा शोशा। ठीक है, और उसके बाद है हमारा ते। तो ते के लिए ये आधे शोशे की शक्ल को हम ते की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, सीन के लिए हमने सिर्फ 2 शोशों का इस्तेमाल किया है। पहले सीन के लिए कर्व लाइन, दूसरे सीन के लिए 2 शोशे और उसके बाद ते के लिए आधा शोशा, और जहाँ पर ते का आधा शोशा ख़त्म हो रहा है हमें वहीं से छोटी ये स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सीन सीन पेश सुस ते ये ज़ेर ती सुस्ती। अगला लफ्ज़ देखिए, यहाँ पर भी हमारी लाइन नहीं रुकी क्योंकि कोई भी हर्फ गुस्से वाला नहीं है। अब 2 बार शीन एक साथ है तो पहले वाले शीन के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्व लाइन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे वाले शीन के लिए हम 2 शोशों का, और 2 शोशों के बाद आधा शोशा। ठीक है, और जहाँ पर हमारा आधा शोशा ख़त्म हो रहा है हम वहीं से छोटी ये का इस्तेमाल करेंगे, छोटी ये शुरू कर देंगे। ठीक है, शीन ज़बर श, शीन ये ज़ेर शी, शशि। शशि क्या होता है, किसी का, किसी लेडी का, किसी फीमेल का नाम। अब सीन को नून से मिलाना सीखेंगे। वही तरीका है जो हमने अलिफ के साथ, बे के साथ इस्तेमाल किया है। पहले सीन के 2 शोशे और आधा शोशा, और जहाँ पर आधा शोशा ख़त्म है वहीं से हम नून की पूरी शक्ल लिखेंगे। सीन नून पेश सुन। बिल्कुल इसी तरीके से शीन को भी नून से मिलाया जाएगा। अब सीन को वाव से मिलाएंगे। वही तरीका है, सीन के 2 शोशे और एक आधा शोशा, और वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे वाव। सीन वाव पेश सो। और इसी तरह से शीन को भी वाव से मिलाया जाएगा। फ़र्क बस होगा नुक्तों का। अगर शीन होगा तो हम शीन के ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे। देखिए बच्चों, वाव की लाइन इसलिए आगे नहीं गई क्योंकि वाव कैसा है, गुस्से वाला। अब सीन को वाव से मिलाना हमने सीखा है। सीन के 2 शोशे और एक आधा शोशा, और उसी के बाद से हम क्या शुरू करेंगे, वाव। अब नून और अलिफ आप सब बनाना जानते हैं। नून छोटा हो जाएगा और जहाँ पर नून ख़त्म है वहीं से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अलिफ। क्या बन गया, सीन वाव पेश सो, नून अलिफ ज़बर ना, सोना। सोना क्या होता है, गोल्ड और स्लीपिंग। यहाँ पर वाव की लाइन आगे नहीं गई, दाल की लाइन आगे नहीं गई क्योंकि ये दोनों हर्फ कैसे हैं, गुस्से वाले, और अलिफ हमारा आखिरी हर्फ है तो उसकी लाइन तो वैसे भी आगे नहीं जाएगी। सीन को वाव से कैसे मिलाएंगे, 2 शोशे और एक आधा शोशा। जहाँ आधा शोशा ख़त्म हो रहा है वहीं से वाव। दाल अलग लाइन पर है तो दाल को बिना टच किए लिख दिया। अलिफ अलग लाइन पर है तो हम अलिफ को भी बिना टच किए लिख देंगे। सीन वाव ज़बर सौ, दाल अलिफ ज़बर दा, सौदा। सौदा क्या होता है, जो बाजार से हम सामान लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सौदा। जिस तरह सीन को वाव से मिलाया था वही तरीका शीन को वाव से मिलाने का है। फ़र्क बस नुक्तों का है। तो यहाँ पर शीन और वाव की लाइन मिली हुई है तो शीन के 2 शोशे और आधा शोशा, और वहीं से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, वाव। अब वाव की लाइन आगे नहीं गई, वाव गुस्से वाला है। रे अलग लाइन पर है तो रे को हमने बिना टच किए लिख दिया।
शीन वाव पे शो, रे साकिन शोर। शोर का मतलब नॉइस। बच्चों, जब सीन या फिर जब छोटी ये या बड़ी ये सीन के बाद और शीन के बाद आते हैं और वो शोशे वाली शक्ल में लिखे जाते हैं, यानी जब हम छोटी ये और बड़ी ये के लिए शोशे वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो सीन की शक्ल हमारी होती है सीन के 2 शोशे और तीसरा शोशा थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जब हम ये के लिए शोशे का इस्तेमाल नहीं करते तो हम सीन को या फिर शीन को 2 शोशे और फिर आधे शोशे की शक्ल में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें शोशे वाली शक्ल का अगर इस्तेमाल करना है तो छोटी ये या फिर बड़ी ये के शोशे से पहले सीन की ये वाली लाइन जो थी वो बड़ी थी, ये वाला शोशे की लाइन बड़ी थी। और अगर मुझे शोशे वाले शक्ल का इस्तेमाल नहीं करना तो मैं शीन के 2 शोशों के बाद, ठीक है, सिर्फ 2 शोशों का इस्तेमाल करूँगी और 2 शोशों के बाद ये के लिए आधा शोशा। समझ गए बच्चे? बच्चों, इस लफ्ज़ में मुझे ये का पूरा शोशा इस्तेमाल करना है तो सीन की शक्ल हम कैसे लिखेंगे? पहले 2 शोशे और तीसरे शोशे की लाइन बड़ी, ठीक है, और उसके बाद बड़ी ए का शोशा, जहाँ पर बड़ी ए का शोशा ख़त्म है वहीं से मैं क्या स्टार्ट कर दूंगी? बे। क्या बन गया? सीन ये ज़ेर से, बे साकिन सेब। अब मुझे यहाँ पर ये के लिए शोशे वाली शक्ल का इस्तेमाल नहीं करना तो शीन की शक्ल कैसी होगी? सिर्फ 2 शोशे, और जहाँ पर इन 2 शोशों के बाद बड़ी ये के लिए आधा शोशा और यहाँ पर ये बड़ी ये का शोशा आधा शोशा ख़त्म है वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी बिना नोक वाला रे। शीन ये ज़ेर शे, रे साकिन शेर। अब यहाँ पर छोटी ये के लिए मुझे शोशे वाली शक्ल का इस्तेमाल करना है तो सीन के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी 2 शोशे और तीसरा शोशा बड़ा, और जहाँ पर ये शोशा ख़त्म है वहीं से मैं छोटी ये का शोशा लिखूँगी, ठीक है, और उसके बाद ते का शोशा, और जहाँ पर ते ख़त्म है वहीं से मुझे क्या स्टार्ट करना है? अलिफ। सीन ये खड़ा ज़ेर सी, ते अलिफ ज़बर ता, सीता। सीता क्या होता है? किसी का नाम। अब इस लफ्ज़ में पहले छोटी ये के लिए शोशा आएगा और यहाँ पर छोटी ये आखिर में है तो इसलिए अपनी पूरी शक्ल में आएगी। तो यहाँ पर मुझे शोशा लिखना है इसलिए शीन की शक्ल कैसी होगी? 2 शोशे और तीसरा शोशा बड़ा, और उसके बाद छोटी ये का शोशा खड़ा ज़ेर, उसके बाद शीन के 2 शोशे और फिर एक आधा शोशा, और जहाँ पर ये आधा शोशा ख़त्म है वहीं से मुझे छोटी ये लिखना शुरू करना है। शीन ये खड़ा ज़ेर शी, शीन ये ज़ेर शी, शी। अगले लफ्ज़ में सीन दरमियान में आ रहा है, यानी कि लफ्ज़ के बीच में आ रहा है। इससे पहले आसान जो हमने लफ्ज़ लिखा था उसमें भी सीन दरमियान में आ रहा था, लेकिन तरीका वही था सीन को अलिफ से मिलाने का। इसी तरह यहाँ पर भी सीन की शक्ल बदलने का तरीका वही रहेगा। जब बे सीन से मिलेगा तो वो इस शक्ल में आएगा, ये शक्ल हमने पहले भी सीखी है, और जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे सीन के सिर्फ 2 शोशे, और जहाँ पर ये 2 शोशे ख़त्म है वहीं पर हम क्या लिखेंगे? ते का आधा शोशा, और जहाँ पर ते ख़त्म है वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे छोटी ये, बे सीन ज़बर बस, ते ये ज़ेर ती, बस्ती। बस्ती मतलब कॉलोनी। बच्चों, अब आखिर में हमारे वो अल्फाज हैं जिनमें सीन या फिर शीन लफ्ज़ के आखिर में आया है। अक्सर ज़्यादातर अल्फाज, ज़्यादातर हर्फ जब भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो अपनी पूरी शक्ल में आते हैं। वही सीन और शीन के साथ भी है। जैसे पास, पास में सीन आखिर में आया है, अपनी पूरी शक्ल में आया है। यहाँ पर है बस, बे को सीन से मिलाया गया है, सीन आखिर में है लेकिन अपनी असली शक्ल में है।
इसी तरह से जिस, रस, दस और जोश, जोश, चाहे हर्फ मिला हुआ हो सीन से या अलग हो, ठीक है, लेकिन अपनी असली शक्ल में है। समझ रहे हैं बच्चे? ये सीन अपनी असली शक्ल में जब मिला हुआ है तब भी, यहाँ पर अलग है दाल से तब भी अपनी असली शक्ल में है। बच्चों आखिरी लफ्ज है हमारा शाबाश। शाबाश में शुरू में भी शीन है और आखिर में भी शीन है। शुरू में शीन, पहले शीन के 2 शोशे और तीसरा आधा शोशा, और आखिर में शीन अपनी पूरी शक्ल में। अब हम इसके हुरूफ को अलग करके देखेंगे। सबसे पहले है शीन, शीन के बाद है यहाँ पर अलिफ, अलिफ के बाद बे, बे के बाद अलिफ और अलिफ के बाद आखिर में शीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसी लाइन को मुझे उल्टा लिखना है। जैसे सबसे आखिर में शीन है तो मैं सबसे पहले शीन लिखूँगी यहाँ पर शीन से पहले है अलिफ तो मैंने यहाँ अलिफ लिख दिया। अलिफ से पहले है बे तो मैंने बे लिख दिया। बे से पहले है अलिफ, अलिफ, अलिफ से पहले है यहाँ शीन तो शीन। अब देखिए बच्चों, शाबाश की जब हमने अलग किया तो वो लाइन भी बिल्कुल सेम थी, और जब हमने उस लाइन को उल्टा करके लिखा तो वो लाइन भी बिल्कुल सेम है। शाबाश चाहे हम इस तरफ से पढ़ें तो भी वो शाबाश ही रहेगा, उल्टा पढ़ेंगे तब भी वो शाबाश ही रहेगा। सीधा उल्टा दोनों तरह से ये शाबाश ही होता है। और शाबाश का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। ओके, तो ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सबक पढ़ेंगे।